धीरे धीरे नाव को चलाते चलाते केवट जी गंगा के उस पार पहुंचे हैं। और आप दर्शन करिए, सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर रघुनाथ जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे, और सबके उतरने के बाद अंत में केवट भैया उतरे। और उतरने के बाद मालूम है केवट जी क्या करे, क्या किए? केवट उतरी दंडवत की केवट भैया ने उतरने के बाद सबसे पहला जो काम किया, आत्मसमर्पण कर दिया, प्रभु प्रणिपात हो गए। पहले क्यों नहीं प्रणाम किया? ये 5 घंटे बाद प्रणाम। केवट जी जानते हैं यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो फिर जो राम जी कहेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पहले अपनी वाली करूंगा, पांव पखारूंगा, पूरे परिवार के साथ पितरों का उद्धार कर लूंगा, मेरे वाली हो जाएगी, उसके बाद राम जी को प्रणाम करूंगा। और वही किए, गिर गए चरणों में। आप मानस पढ़िएगा, मानस में 2 बार ऐसी घटना घटी है कि जब किसी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने उसको उठाया नहीं, क्योंकि राम जी देरी नहीं करते, राम जी तुरंत उठाते हैं, तुरंत उठाए करुणा पुंजा, भगवान का स्वभाव है। हमारे में और भगवान में इतना ही अंतर है, हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं करते, भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आज प्रभु ने हमारे केवट भैया को उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? राम जी सोचे ये पुत्र है, इसने कह दिया कि प्रभु कुछ नहीं मांगूंगा। इस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा है, घर में कुछ है नहीं। इसका कठौता बता रहा था कि इस घर में दाने दाने की आफत है, उठाऊंगा तो आज मैं दूंगा क्या इनको, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। आज मारे संकोच रघुनाथ जी ने उठाए। और आप दर्शन करिए, प्रभु के मन के भाव को मेरी माँ किशोरी जी जान गई। माँ ने तुरंत अपनी उंगली में से सोने की मुद्रिका को निकाला और राम जी से बोली, प्रभु आप संकोच छोड़िए नाथ, आप केवट भैया को ना ये अंगूठी दे दीजिए। राम जी बोले, आपने अपने हाथ में से निकाल लिया? मां बोली, प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है नाथ, जिस दिन मेरे पूज्य पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंप दिया था, ये उस दिन से आपका हाथ बन गया, ये मेरा नहीं है नाथ। और आपके मान सम्मान के आगे इस आभूषण का कोई मोल नहीं है। आप संकोच छोड़िए, केवट भैया को ये मुद्रिका दे दीजिए। वो अंगूठी मेरे माँ के ही हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, भैया कहेऊ कृपाल ले ही उतरा। यहां 2 भाव, एक तो भगवान के सोचे कि केवट जी बोले कि हमसे नहीं लेंगे, उतराए। तो राम जी बोले कि मैं नहीं दे रहा हूं, आपकी मां दे रही है, इनसे ले लीजिए, इनसे तो ले सकते हैं, ले लीजिए। जैसे भगवान ने कहा, केवट जी भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिए, केवट चरण गहे व्याकुल होके भगवान के चरणों को जकड़ लिए केवट जी। बोले, प्रभु मैंने सौगंध ली है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, और आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं, और आपको लगता है कि मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। प्रभु आज जो मुझे प्राप्त हुआ है, जन्म जन्मांतर मजदूरी करता उसके बाद भी वो मुझे मिलने वाला नहीं है प्रभु। राम जी बोले, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। केवट जी बोले, प्रभु आज आपने वो दे दिया है जो किसी को नहीं प्राप्त होता। आपके जिन चरणों को एक बार देखने के लिए महात्मा जीवन भर तपस्या करते हैं, आपने उन्हीं चरणों को पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। प्रभु अब इससे अधिक और जीवन में क्या चाहिए किसी को?
कुछ नहीं चाहिए, बहुत प्राप्त हो। आप ये प्रसंग समझ रहे हैं? केवट जी को राम जी सामने से दे रहे हैं और केवट जी कह रहे हैं नहीं चाहिए। एक हम लोग हैं, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मंदिर गए होंगे और भगवान से बिना मांगे चले आए होंगे। यही मूल अंतर है। उसके बाद भी रोते हैं कि भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। जीवन में यदि आनंद में रहना चाहते हैं तो इसकी सूची न बनाइए कि हमको क्या क्या नहीं मिला। आनंद में रहना चाहते हैं तो इसकी सूची बनाइए कि भगवान ने हमको क्या क्या दे दिया, क्या क्या प्राप्त हो गया। कभी दुख नहीं होगा। अजय भैया आप कह रहे थे ना, है? दिन भर भगवान से कहिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। किसी ने पूछा क्या दिया है? ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद दी है। जब से जन्म लिया हूं आज तक तेरा ही दिया मैं, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे जैसे राजन को लोग पूछते भी नहीं है, दर दर भटकते हैं, है? यदि हम भगवान की कथा न गाते तो क्या होता? आप कल्पना करिए। तेरे ही करम से मैं जिंदा हूं मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूं मालिक, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीवन में जब बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो जीव भगवान को भूल जाता है। मेरा भूल जाना और तेरा ना भुलाना। हम आपको छोड़ देते हैं लेकिन प्रभु आप दौड़ के पकड़ लेते हैं। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। हे राघव, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीवन में दिन भर भगवान को धन्यवाद करिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। हे रघुनाथ जी आपकी बड़ी कृपा है। हमारे महाराज जी कहते भगवान से कहो कि जीवन में अभाव बना रहे। क्यों?
जब तक अभाव रहेगा भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी। केवट जी कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल कछु ना। प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सब कुछ मिल गया ना। और प्रभु ने बहुत किया। अंत में केवट जी बोले प्रभु यदि देना ही है ना, तो एक बात बोले, हमारे बाबूजी हमसे एक बात बोले थे कि बेटे घर से आकर जब कोई जाए तो जाने वाले को कुछ दे करके भेजना चाहिए। हमारे पास तो इतना नहीं है प्रभु कि हम आपको दे करके भेजे, कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे हम न ले जाते समय, इसलिए जाते समय नहीं, लौटते समय फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर ले। पत्नी ने कहा क्या बोल रहे हैं, अभी कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए और कहते लौटते समय आप जो देंगे ले लूंगा। केवट बोले पागल हो, इसी बहाने यदि लौटते समय राम जी फिर आ जाएंगे तो हम लोगों को फिर से इनका दर्शन प्राप्त होगा, दर्शन तो मिलेगा कम से कम। कहा प्रभु लौटते समय जो दीजिएगा स्वीकार करूंगा। बहुत कहा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, परंतु केवट भैया कुछ नहीं लिए। और दर्शन करिए, सेवा करके जब केवट जी कुछ नहीं लिए तो भगवान बोले पिता मैं हूं कि तुम हो, मैं दूंगा और तुम नहीं लोगे। चलो मुद्रिका मत लो, लेकिन जो तुमको चाहिए वो मैं देता हूं। भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान कर दी केवट भैया को, विमल भक्ति दे करके विदा कर दी। ये कथा कहती है भगवान की सेवा करके जब हम और आप भगवान से जीवन में कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है कि केवट भैया की तरह कभी न कभी हम लोगों को भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, ये संभव है। प्रभु ने केवट जी को विदा किया है।